टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यानी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें पूरी चैप्टर वाइज थ्योरी दी गई है, जैसे बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, हिंदी, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषा, गणित एवं तार्किक ज्ञान, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन आदि। इसमें 5000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। साथ में आप लोगों को इस पुस्तक में 2 शॉर्ट पेपर भी मिलेंगे। ये सिलेबस है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पर एक विश्लेषण के द्वारा बताया भी गया है कि किस साल किस चैप्टर से कितने प्रश्न सुपर टेट में पूछे गए थे। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चक्षु प्रकाशन की सुपर टेट की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर ये स्टडी गाइड देख रहे थे। इसी तरीके से इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट और 2 शॉर्ट पेपर मिलते हैं। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा करते हैं। और जो सबसे पहली सूचना है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की। लिखा है शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियों के लिए तैयार, पोर्टल ऑन बोर्ड। भर्तियों के लिए संबंधित विभागों के प्रमुखों को पत्र लिख करके मांगा अध्याचन। मुख्यमंत्री ने भर्ती बोर्ड आयोगों के अध्यक्षों को दिए हैं जल्द भर्तियों के निर्देश। अध्याचन लेने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का ऑन बोर्ड हो गया है पोर्टल। अब यहाँ पर कोई भी विभाग, चाहे माध्यमिक हो, प्राथमिक हो या उच्चतर हो, यहाँ पर सीधे रिक्त पदों का जो ब्यौरा है या अध्याचन है वो भेज सकता है ऑनलाइन। नीचे लिखा बेसिक से लेकर के एडेड माध्यमिक महाविद्यालयों, अल्पसंख्यक कॉलेजों एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्तियां करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तैयार हो गया है। भर्तियों के लिए आयोग की ओर से संबंधित विभागों के प्रमुखों को पत्र लिख करके अध्याचन पहले से ही मांगा गया है। अध्याचन लेने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल ऑन बोर्ड हो गया, यानी कि संबंधित विभाग शिक्षा सेवा चयन आयोग और एनआईसी एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। आयोग के पत्र के क्रम में विभागों में अध्याचन के लिए विवरण जुटाए जा रहे हैं। सभी 12 सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद से भर्ती को लेकर के आयोग ने तेजी से कार्य करना शुरू कर दिया है। सृजित सभी पदों पर अभी नियुक्तियां नहीं होने से आयोग एक साथ 2 मोर्चे पर काम कर रहा है। एक तो सृजित 4 उप सचिवों, वित्त नियंत्रक, वित्त एवं वित्त लेखाधिकारी, वित्त अधिकारी के पदों पर नियुक्ति कराना है और दूसरा शिक्षक भर्तियों के लिए अध्याचन लेने की प्रक्रिया पूरी करना। इसमें अध्याचन के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का पोर्टल ऑन बोर्ड हो गया है। आयोग में अभी कार्यवाहक उप सचिव के रूप में अकेले शिवजी मालवीय कार्य कर रहे हैं। उप सचिवों की नियुक्ति हो जाने से कार्य और तेजी से होंगे। उधर मुख्यमंत्री ने 23 सितंबर को सभी भर्ती बोर्ड आयोगों के अध्यक्षों की बैठक बुला करके रिक्त पदों को शीघ्र भरने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि प्रदेश में एनआईसी की ओर से की गई ई अध्याचन पोर्टल व्यवस्था में सभी विभागों से अध्याचन प्राप्त किए जाएं। आयोग के सचिव मनोज कुमार ने बताया कि अध्याचन के लिए बेसिक, माध्यमिक, उच्च तकनीकी, व्यावसायिक, अल्पसंख्यक एवं टीईटी के लिए संबंधित विभागों के प्रमुखों को पत्र पहले ही भेजा जा चुका है, जिसकी जानकारी शासन को भी दी गई है। इस संबंध में संबंधित विभागों ने नोडल अधिकारी नामित कर दिए हैं। आयोग में उप सचिव शिवजी मालवीय को नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रयास किए जा रहे हैं कि सरकार और शिक्षा सेवा चयन आयोग की मंशा के अनुरूप भर्तियों को लेकर के प्रक्रिया तेजी से शुरू की जा सके। तो यहाँ पर जो पोर्टल की बात की जा रही है, ये पोर्टल रिक्त पदों का ब्यौरा मंगवाने के लिए है और विद्यार्थी यही मांग कर रहे थे कि पोर्टल पर जो पद आ जाएं उनको टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती में जोड़ दिया जाए। विद्यार्थी इसको लेकर के, तो मैंने कल आपको बताया था कि रविवार को पत्थर गिरजाघर में 1-2 दिन बाद वहाँ पर धरना प्रदर्शन है और उसके बाद में शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी विद्यार्थी मांग करेंगे। वहीं पर देखने वाली बात यह होगी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विभाग को भी पत्र भेजा गया है 11 सितंबर को, जैसे कि बताया गया था। और इसमें भी लिखा है कि आयोग ने, ये देखिए यहाँ पर लिखा है, ये देखिए, आयोग ने संबंधित विभागों को प्रमुखों को पत्र लेकर के अध्याचन पहले ही मांगा गया। तो आयोग ने पहले ही अध्याचन मांगा है। देखते हैं कि आखिरकार जो रिक्त पदों का जो ब्यौरा है बेसिक से कितना आता है और बेसिक से भर्ती कब तक आती है। वैसे उम्मीद है कि बेसिक की जो भर्ती है वो अगले वर्ष आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है घोषणा उसके पहले हो जाए, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। और आयोग की तरफ से ये कहा गया कि जब तक हमारे पास अध्याचन नहीं आएगा तब तक हम नहीं बता पाएंगे। हालांकि जैसे ही अध्याचन अगर आता है यहाँ पर आयोग में तो सभी को जानकारी मिल जाएगी। मेरे चैनल के द्वारा भी आपको जानकारी मिल जाएगी कि यहाँ पर अध्याचन आया है या नहीं आया है। वहीं पर एक बड़ी खबर वायरल हो रही है प्राथमिक को लेकर के, और सूचना जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा कि 850 विद्यालय कानपुर
के पास के ऐसे हैं जहां पर 50 से कम छात्र हैं, उनकी सूची मांगी गई है। तरह तरह की अफवाहें चर्चाएं चल रही थी। मैंने वीडियो भी बनाया था इसको लेकर के, कल ही बनाया था और आप लोगों से कहा था कि ऐसे विद्यालय बंद नहीं होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बारे में यहाँ पर लिखा है, ये देखिए अधिकारियों का बयान है। ये बीएसए हैं अजय कुमार मिश्रा, कानपुर देहात के, जहाँ से आप लोगों ने वो पत्र देखा होगा। ज़्यादातर विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम वगैरह में कल 2 दिन से वायरल हो रहा है। 50 से कम संख्या वाले विद्यालयों से संबंधित सूचनाएं सभी बीईओ से मांगी गई हैं और ये मांगना भी चाहिए और उनकी क्लास लगानी चाहिए जिनके क्षेत्र में ऐसे विद्यालय हैं। आखिरकार छात्रों की संख्या ये कम कैसे हो गई, और अगर वहाँ पर कोई कमी है तो उसको पूरा किया जाए। तो यहाँ पर लिखा है कि सभी बीईओ से मांगी गई है। फिलहाल विद्यालय बंद करने और बच्चों को शिफ्ट करने जैसी कोई योजना नहीं है। छात्र संख्या कम होने के कारणों की जांच की जाएगी और छात्र संख्या बढ़ाने की कोशिश होगी। तो अब आप लोग की टेंशन मत पालिए कि ऐसे विद्यालय बंद होंगे, और ऐसे विद्यालय जहाँ पर ये छात्र कम हो रहे हैं वहाँ पर सरकार सुधार करे कि क्या वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या आवागमन की कमी है या वहाँ पर शिक्षक नहीं है, इसलिए जो छात्र हैं वो कम हो गए हैं। तो जो भी संसाधन के सरकार उसको पूरा करे। और लेकिन अधिकारियों के बयान का कोई भरोसा नहीं है, ये सरकारी बयान आना चाहिए। ये तो बीएसए हैं और इससे भी जो बड़े अधिकारी हैं उसके बारे में स्पष्टीकरण दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद परिस्थिति स्कूलों की साख सुधर नहीं पा रही है। नतीजा ये है कि छात्र संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि जिले के 850 स्कूल ऐसे हैं जहां छात्र संख्या 50 से कम हो गई है। बताइए, एक जिले की बात हो रही है। विभाग में इस योजना पर भी विचार चल रहा है कि ऐसे विद्यालयों के बच्चों को पास के विद्यालय में शिफ्ट करके शैक्षिक स्तर सुधार की कवायद की जाए। बीएसए ने एक निर्धारित प्रारूप पर खंड शिक्षा अधिकारियों से सूचना मांगी है। लिखा कि सरकार तो बहुत कोशिशें कर रही है, जैसे निःशुल्क किताबें, दोपहर का भोजन, फल और दूध पिलाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए जिले में खर्च करे, फिर भी छात्र संख्या लगातार घटती जा रही है। जिले में कुल 1923 परिषदीय स्कूल हैं और इन स्कूलों में 850 लगभग आधे ऐसे विद्यालय हैं जहां छात्र संख्या 50 से कम है। शासन ने 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों की सूची मांगी है। 850 स्कूल चिन्हित हुए हैं। अब शासन ने 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को नज़दीकी विद्यालयों का विवरण भी मांगा है कि उसके पास में कौन कौन से विद्यालय हैं। विवरण में ये भी देना है कि दोनों विद्यालयों के बीच में कोई राजमार्ग या हाईवे या रेल मार्ग तो नहीं है, मतलब वहाँ से अगर शिफ्ट किया जाएगा तो छात्रों को कोई समस्या तो नहीं होगी। तो लिखा कि चीज़ें चल रही हैं और विद्यार्थियों में काफ़ी चिंता है इस बात को लेकर के। और यहाँ पर लिखा कि हालांकि 50 से कम छात्र संख्या होने के कारणों की जांच होगी। अगर गांव में पर्याप्त आबादी के बाद बच्चों की संख्या कम है तो इसकी जवाबदेही शिक्षकों की तय की जाएगी कि आखिरकार इनके विद्यालय में बच्चे कम क्यों हैं। बीएसएनएल ने दी जियो, एयरटेल और वोडाफोन को पटकनी। वाह, अच्छी बात है भाई, पहली बार हुआ है ऐसा। लिखा ऐसा पहली बार है जब बीएसएनएल ने एक महीने में इतने नए ग्राहक जोड़े। टेलीकॉम सेक्टर के कई जानकारों का मानना है कि उन्हें याद नहीं है कि इससे पहले बीएसएनएल ने प्राइवेट कंपनियों के इतने ग्राहकों को एक झटके में अपनी ओर जोड़ा हो। लिखा है कि बीएसएनएल के आए अच्छे दिन, एक महीने में 30 लाख नए यूजर जुड़े हैं। यार सही तो है, बहुत ज़्यादा इनके जो टैरिफ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, रिलायंस है, वोडाफोन है, एयरटेल वगैरह, इनका जो रिचार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता चला जा रहा था। लिखा है जवाहर नवोदय विद्यालयों में कक्षा 6 में प्रवेश होना है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। 2025 में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया 16 जुलाई से शुरू हुई थी। अब इसकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दी गई है। तो ये आवासीय विद्यालय होते हैं, अच्छे विद्यालय होते हैं और सरकार की तरफ से पूरी सुविधा मिलती है। तो जो भी बच्चे हों आप लोगों को बताइए और इनका जो है ये फॉर्म भरवाइए। जिनके पास आर्थिक समस्याएं हैं उनकी आप सहायता भी कर सकते हैं बता करके, ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। नगर नियोजक और पर्यावरण अभियंताओं की जल्द होगी भर्ती। लिखा है कि 97 नगर नियोजक और 163 अभियंताओं के होंगे पद। राज्य सरकार ने शहरों के सुनियोजित विकास और लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए नगर निगमों व पालिका परिषदों में 97 नगर नियोजक और 163 पर्यावरण अभियंताओं की भर्ती करने जा रही है। नगर पंचायतों में राजस्व, लेखा, इंजीनियरिंग और स्वच्छता काडरों की क्षमता में वृद्धि की गई है। विशेषज्ञों और तकनीकी सहायता के लिए आउटसोर्सिंग का प्रावधान किया गया है। प्रशासनिक काडर 666 से बढ़ाकर के 912, राजस्व 766 से बढ़ाकर के 1345 और स्वच्छता काडर 523 से बढ़ाकर 1299 कर दिया गया है। राज्य सरकार का मानना है कि जिस तरह से शहरीकरण बढ़ रहा है उसके आधार पर वर्ष 2051 तक ये जनसंख्या 50% से अधिक हो सकती है। तो ये नया पद है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये जो पद हैं इन दोनों पदों पर भर्ती आपको देखने को मिल जाए। लेखपाल की 2 सूचनाएं हैं। एक तो ये कि जो कल अनुपूरक परिणाम को लेकर के छात्रों ने प्रदर्शन किया था उसको लेकर के सूचना दी गई है, यानी प्रतीक्षा सूची की मांग की जा रही है।
लेखपाल भर्ती 2022 के अभ्यर्थियों ने बुधवार को कैसरबाग स्थित राजस्व परिषद में प्रदर्शन किया। प्रदेश भर से आए अभ्यर्थी अनुपूरक सूची जारी करने की मांग कर रहे थे। अच्छा, आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। तुरंत जैसे वीडियो स्टार्ट हो उसको तुरंत लाइक कर दें। और अगर आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। नहीं तो आपके कमेंट पर आधारित अगला वीडियो तो आ ही जाएगा। यहाँ पर छात्र ये मांग कर रहे हैं कि जो 27,000 विद्यार्थी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था, उन्हीं में से प्रतीक्षा सूची जारी कर दी जाए। 8,085 पदों पर भर्ती आई थी और लगभग 6,000 विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया था। 1921 जो पद हैं वो रिक्त रह गए थे। और हालांकि कुछ ऐसे विद्यार्थी डीवी करा लिए थे जो पहले से नौकरी कर रहे थे। मैं तो कुछ ऐसे विद्यार्थियों को जानता हूं कि जो डीवी स्किप के अभियान चला रहे थे, कि जिनकी पहले कहीं नौकरी लग चुकी है, वो विद्यार्थी डीवी ना कराएं, किसी का नुकसान ना करें, और खुद डीवी में चले गए थे और उनकी पहले से कहीं नौकरी लगी हुई थी। धोखा दिया था बहुत सारे छात्रों ने और यही कारण है कि इतने जो पद हैं वो रिक्त रह गए हैं। यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों में वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए। केवल लेखपाल नहीं, सभी भर्तियों में ऐसा होता है। लेकिन मैं एक बात और कहूँगा कि जो जानकारी निकल करके आ रही है कि यूपी ट्रिपल एससी की कोई योजना फिलहाल नहीं है, ऐसी बहुत ज़्यादा रुचि यूपी ट्रिपल एससी नहीं ले रहा है प्रतीक्षा सूची को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी खुद इस पर पहल करे और पत्र लिखे, अपने स्तर पर अनुमति मांगे और प्रतीक्षा सूची जारी करवाए। लेखपाल की एक दूसरी सूचना, जैसे कि मैंने कहा था, दो सूचना है लेखपाल की कि लेखपाल को अब वर्दी पहननी पड़ेगी। लिखा, लेखपाल अमीन अब पहनेंगे यूनिफॉर्म। राजस्व परिषद ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए परिषद का प्रतीक चिन्ह लगाना या कार्यालय में रखने की सलाह दी है। लेखपाल अमीन, राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदारों को इसे सफ़ेद शर्ट और फॉर्मल ब्लेजर आदि में बाईं जेब के ऊपर प्रतीक चिन्ह लगाना होगा। राजस्व परिषद का मानना है कि यूनिफॉर्म पहनने व प्रतीक चिन्ह लगाने से इनकी पहचान आसानी से होगी। मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, नायब तहसीलदार, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक और अमीन इसके अधीन आते हैं। और मंडलायुक्त और डीएम तो सीधे राजस्व परिषद के अधीन भले ही नहीं आते हैं, लेकिन राजस्व संहिता के अधीन उनके द्वारा भी काम किया जाता है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों के बारे में रोज सूचनाएं आ रही हैं कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर शिक्षकों की भारी कमी है। यहाँ पर देखिए लिखा, 2600 छात्रों पर केवल 6 शिक्षक। ये आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए लिखा हुआ है, कहीं पर 225 पर 25 शिक्षक। और ज़्यादातर विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। लिखा है, सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों का हाल, छात्र शिक्षक अनुपात से गड़बड़ाई, पढ़ाई हो रही प्रभावित। कई कॉलेजों में छात्र संख्या के हिसाब से नहीं है गणित और विज्ञान के शिक्षक। ये एक बार नहीं, कई बार पेपर में आ चुका है, लेकिन सरकार इस पर कोई भी काम नहीं कर रही है। लिखा है, समायोजन की प्रक्रिया शुरू हो तो मिले राहत। हो सकता है कि जहाँ पर कुछ शिक्षक ज़्यादा हैं तो उनको वहाँ पर भेजा जाए। लिखा है कि जब तक शिक्षकों की समायोजन प्रक्रिया शुरू नहीं होगी तब तक छात्र शिक्षक अनुपात सही नहीं होगा। प्रयोगशाला में जहाँ दिक्कत है वहाँ प्रबंधक और प्रधानाध्यापक को ध्यान देना चाहिए। तो जब तक इस समायोजन की प्रक्रिया पूरी होगी तब तक विद्यालय खाली हो चुके होंगे। वहाँ पर भी जैसे प्राथमिक में नहीं है ना बच्चे, वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा। फिर इनको भर्ती निकालने की जरूरत ही नहीं रहेगी और ऐसी अनुपात समानुपात बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है, जो माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अनिल शर्मा, सहायता प्राप्त कॉलेजों में विज्ञान और गणित के शिक्षकों की कमी है। इसके चलते यूपी बोर्ड परीक्षा में छात्रों का बेहतर परिणाम नहीं आ पाता है और इसका हल सरकार को निकालना चाहिए। इसके पहले शिक्षक संघ एकजुट ने भी मांग की थी कि अगर भर्तियां नहीं हुई तो हम आयोग में धरना देंगे। यानी कि शिक्षक खुद धरने की बात कर रहे थे। जो हिंदी का टीचर है वो गणित पढ़ा रहा है, जो अंग्रेजी का टीचर है वो संस्कृत पढ़ा रहा है, काम चलाओ कार्यवाहक। यहाँ पर कुछ ऐसे विद्यालय हैं जिनका ब्यौरा दिया गया है। ये देखिए आप लोग, कोई कॉलेजों में छात्र संख्या, ये देखिए एक केस ये लिखा, गिरधारी इंटर कॉलेज है जहाँ पर छात्र संख्या इतनी भी नहीं है कि अलंकार योजना के लिए आवेदन कर सकें और इस समय 225 बच्चों पर 25 शिक्षकों की तैनाती है, लेकिन गणित का शिक्षक एक भी नहीं है। बिना गणित के कैसे पढ़ाई हो रही होगी? आप कल्पना करिए कहाँ से ये विद्यार्थी IIT NIT रेलवे में जाएंगे जब गणित ही नहीं है वहाँ पर। अगर होगी भी तो कोई पढ़ाएगा नहीं, खत्म हो जाएगी कहानी, इनका भविष्य क्या होगा। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, जहाँ पर ज़्यादा शिक्षक भी हैं वहाँ पर भी ऐसे ही हाल है। ये देखिए लिखा है कि काशीश्वर इंटर कॉलेज मोहनलाल, लखनऊ की बात है, शिक्षक और विद्यार्थियों का अनुपात पूरा नहीं है। यहाँ नामांकन संख्या 2600 के पार है, लेकिन शिक्षकों की संख्या 18 है। फिर भी लिखा है कि यहाँ गणित और विज्ञान में 3 शिक्षक हैं, लेकिन छात्र संख्या के अनुसार कम है। ऐसे में शिक्षकों पर पढ़ाने का भार भी ज़्यादा है। प्रयोगशाला में संसाधनों का अभाव है। इस स्थिति में प्रैक्टिकल भी नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ काफ़ी संख्या में ऐसे भी छात्र हैं जो बोर्ड परीक्षा से पहले गणित व विज्ञान जैसे विषयों की कोचिंग बाहर से पढ़ते हैं, तो विद्यार्थी बाहर पढ़ रहे हैं। एक और कॉलेज है केस 2 लिखा है, नवजीवन इंटर कॉलेज। यहाँ पर भी लिखा है कि 1800 के पार है छात्रों की संख्या। इंतजार किया जा रहा है कि कब तक यहाँ पर जो छात्र संख्या कम हो जाए, उसके बाद अनुपात समानुपात हमारा बराबर हो जाएगा। ये चीज़ें चल रही हैं। यहाँ शिक्षकों की संख्या 30 है, लेकिन विज्ञान व गणित के शिक्षक 3 हैं। छात्र संख्या के अनुसार ये भी केवल 3 शिक्षक हैं। और यहाँ पर लिखा है, कॉलेज प्रधानाध्यापक हरगोविंद मिश्रा बताते हैं कि बीएड इंटर्नशिप वाले अभ्यर्थियों से काम चला रहे हैं। बीएड के लड़के पढ़ा रहे हैं,
काम चलाऊ। यहाँ कोई वैसे शिक्षक नहीं है जो आयोग से आया हो, क्वालिफाइड टीचर हो। तो ये क्वालिफाइड नहीं है, बच्चे ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एसएससी एमटीएस के बारे में थोड़ी जानकारी है, जल्दी से फटाफट कुछ और देख लेते हैं। 17,93,000 अभ्यर्थी देंगे एमटीएस और हवलदार की ऑनलाइन परीक्षा, और ये परीक्षा 30 सितंबर से 14 नवंबर तक होगी। खंड शिक्षा अधिकारी भी बन सकेंगे जेआईसी के प्रधानाचार्य। शासन ने बनाई पदोन्नति की नियमावली, स्वीकृति के लिए यूपीपीएससी भेजा है, लेकिन इसका विरोध हो रहा है। आपराधिक रिकॉर्ड वाले छात्रों का एलएलबी डिग्री पाना मुश्किल है। विधि विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने बीसीआई की इस अधिसूचना को छात्रों से किया साझा। प्रदेश में विधि विश्वविद्यालयों व संस्थानों में अब आपराधिक रिकॉर्ड वाले विद्यार्थियों को एलएलबी डिग्री पाना मुश्किल हो जाएगा। इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अधिसूचना जारी होने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय के प्रोफेसर बीडी सिंह ने छात्रों से यह जानकारी साझा की है। संस्कृत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन अब 30 तक। कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती 2022 का परिणाम एसएससी ने घोषित कर दिया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिशन की कुछ खबरें हैं, जैसे लिखा है ओबीसी कट ऑफ जारी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बुधवार को बीए एलएलबी सहित कई कोर्सेज का नया कट ऑफ जारी कर दिया है। बीए एलएलबी का ओबीसी कट ऑफ 418 से 416 अंक, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 462 से 460 अंक। यहाँ पर ये कट ऑफ दिए वो आप लोग देख लीजिएगा जल्दी से। और गैर सीयूईटी छात्राओं को प्रवेश के लिए बुलाया। एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज में सीयूईटी और गैर सीयूईटी दोनों श्रेणी की अभ्यर्थियों को बीएससी गणित और बीएससी बायो में प्रवेश के लिए बुलाया गया है। प्राचार्य प्रोफेसर लालिमा सिंह ने बताया कि प्रवेश के अंतिम चरण में अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर दिया गया है। जगत तारण में भी आज होगी काउंसलिंग। नामांकन 26 से 27 सितंबर को। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए शारीरिक शिक्षा विभाग में एमपीएड में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के तहत फीस जमा कर चुके भर्तियों का शारीरिक सत्यापन एवं नामांकन 26 और 27 सितंबर को होगा। 30 सितंबर को होगी प्रायोगिक परीक्षा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग में बीएससी प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा 30 सितंबर को सुबह 10 से लेकर 2 बजे तक होगी। प्रैक्टिकल का द्वितीय परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में यूजी प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष की प्रायोगिक द्वितीय परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया गया है। बीए बीएससी की परीक्षा 23 अक्टूबर को होगी। ये होगी आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।